आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय तो है पाप कर्मों को लेके, लेकिन पाप कर्मों के साथ साथ हमने नीचे दो अलग अलग स्थितियां लिखी, जिसमें हमने एक तरफ तो देखिए रंगीन रंग से गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यानी ये एक साधारण पांच भोग्य विषय जो एक राशि मनुष्य भी इसके लिए कर्म करता है। लेकिन यहाँ पाप कर्म करने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य कर्म नहीं करता। शास्त्र के अनुसार जो विहित कर्म करने की आपको में अनुमति दी गई है, उन विहित कर्मों को करने के बजाय छीना झपटी, हेरा फेरी, छल कपट, ठगी, ये सभी स्थितियां देखिए फिर चोरी डकैती में बदल जाती हैं, एक घोटालेबाजी में बदल जाती हैं। यानी कि मनुष्य जितने भी अपराध करता है, देखिए शास्त्रों में हम जितने जितने निषेध कर्म करते हैं वो तो पाप श्रेणी में आते ही हैं। हालांकि देखिए मैं ये बात इसलिए जोर देकर कह रहा हूं क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में कानून का उल्लंघन करते हुए जितने भी पाप कर्म करता है, अब ये हत्या की स्थिति है, बलात्कार की स्थिति है, देखिए ये जितनी भी स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं इन निषेध कर्म कहो, पाप कर्म कहो, अपराध कहो, ये मनुष्य करता क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है? वो आपका बड़ा रजोगुण। रजोगुण का अभिप्राय जी पांच भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। देखिए आज का विषय बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर, बहुत ही गहरे शब्दों द्वारा कुछ विशेष स्थितियों पर हम वर्णन करने जा रहे हैं, क्योंकि दूसरे वर्ग में तो हमने सफेद रंग से एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। यहाँ प्रश्न चिन्ह कुछ एक ऐसी रहस्यमय स्थितियों पर आपको हमें कुछ सोचने पे विवश कर देगा, क्योंकि अक्सर मेरी चर्चाओं में बार बार कहा जाता है कि मनुष्य ने अपने मिले हुए जीवन में खाने तो देखिए 100 रुपए हैं, 1000 रुपए तो उसने धर्मानुसार कमा भी रखे। देखिए यदि उसने धर्मानुसार 1000 रुपए नहीं कमाए, मात्र 50 रुपए ही कमाए हैं, उसने खाने 100 रुपए, तो 50 रुपए की चोरी डकैती हेरा फेरी जो भी आप शब्द कहो, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन यदि मनुष्य ने खाने केवल 100 रुपए थे, 1000 रुपए पहले ही उसके घर में रखे हुए थे, फिर भी वो हजारों लाखों की वो निषेध कर्म, कानून का उल्लंघन भी कर गया, पाप कर्म कर गया, तो उसके नीचे ये जो हमने दाएं हाथ में जो एक सफेद रंग का प्रश्न चिन्ह लगाया है, यानी कि जिसके लिए आपने हमने इस मिले हुए जीवन में कोई भोग करने का कोई उद्देश्य तो था नहीं, क्योंकि आपके बड़े भोग्य जितने भी होते हैं, ये देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर भोगे जाते हैं। ये भोगे किसके द्वारा जाते हैं? पांच ज्ञानेंद्रियों द्वारा, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। यानी कि जब तक आपके हमारी ये पांच ज्ञानेंद्रियां स्वस्थ बनी रहती हैं, और ये स्वस्थ कब तक रहती है? युवावस्था में ये पूर्ण रूप से स्वस्थ होती है, प्रौढ़ अवस्था में कुछ अंश तक ये शिथिल पड़ने लगती है, लेकिन वृद्धावस्था में आते आते तो ये लगभग तीव्र गति से शिथिल होने लगती है। ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जिनके पास देखिए करोड़ों अरबों की दौलत है, लेकिन उनके स्थूल शरीर के स्तर पर इंद्रियां जवाब दे चुकी हैं। मल त्यागने के लिए, मूत्र त्यागने के लिए भी कुछ ऐसे धनी लोगों की देखिए एक कृत्रिम यंत्र लगे हुए हैं। खाने के लिए हाथ पैर, या यूं को कि अंदर का जो एक पाचन क्रिया है वो बिगड़ चुकी है। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो कृत्रिम यंत्रों द्वारा कुछ तरल पदार्थ मनुष्य के शरीर में पहुंचाए जाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में सूक्ष्म स्तर पर समझना चाहिए, ताकि आपके हमारे द्वारा जो पाप कर्म होते जाते हैं, ये पाप कर्म हमने इसलिए तो बार बार हम काले रंग से दर्शाते हैं, और शास्त्र तो बार बार स्पष्ट शब्दों में ही कहते हैं कि इनकी निंदा करो। निंदा किसकी बार बार कही जाती है? यानी बार बार जो कहा जाता है इसकी निंदा करो, इसका अभिप्राय निषेध कर्मों से है, पाप कर्मों से है।
अब देखिए, कहीं भी कोई सरल शब्दों में कोई ऐसा नहीं कहा जाता कि आप कानून का उल्लंघन करो, बार बार समझाया जाता है। हम तो बार बार इन सभी स्थितियों को सरल शब्दों द्वारा, यातायात के नियमों द्वारा, धर्म की एक स्थितियों को जोड़कर समझाने का एक प्रयास करते हैं कि लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो, यातायात के नियमों का पालन करो। जब मनुष्य कानून का पालन करता है तो कम से कम मनुष्य अपराध जगत में, यानी कि ये चोरी डकैती हेरा फेरी की स्थितियों में घिरता नहीं। देखिए, ये जो हम दूसरों के हिस्सों को चुराते हैं, जब हम लाल बत्ती पे रुकते नहीं तो दूसरे के हिस्से की हरी बत्ती हम चुराते हैं। क्योंकि जब हम चलते हैं तो इसका अभिप्राय है, क्योंकि आपको हमें चलने का अधिकार तो केवल हरी बत्ती में ही है। लाल बत्ती पे आपको हमें अपने उस स्थिति विशेष में रुकना होता है। आपको हमें अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना होता है। कर्तव्य कर्म को हो, अपने धर्म का पालन को हो, एक कानून का पालन को हो। देखिए, किन्हीं भी शब्दों से बात को आपको हमें इस गहराई को समझना चाहिए। क्योंकि जब जब हम किसी अन्य मनुष्य को पीड़ा देते हैं, देखिए कानून किस लिए बने हैं, संसद में जो कानून इतने बने हुए हैं वो किस लिए बने हैं, ताकि सभी मनुष्यों के बीच में एक भाईचारा बने। कोई एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, दुख ना पहुंचाए। यही बात तो शास्त्र कहते हैं। और शास्त्र तो देखिए बहुत ही गहरे तल पे आपको हमें इन पाप पुण्य कर्मों की व्याख्या करते हुए समझाते हैं। अब देखिए ना, मांसाहार भोजन के लिए तो सरकार आपको में मना नहीं करती, लेकिन शास्त्र आपको में मना करते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपको हमें सरकार द्वारा जो मिली हुई एक छूट का लाभ नहीं उठाना चाहिए। आपको हमें शास्त्रों का एक पालन करना होगा, क्योंकि आपके मरी जो स्थूल शरीर की स्थितियां हैं, जन्म मरण की स्थितियां हैं, वो देखिए किसी सरकार द्वारा निर्धारित नहीं होती। ये शास्त्रों द्वारा आपके मरी जो एक स्थितियां हैं, जन्म मरण की स्थितियां हैं, ये 84 लाख प्रकार की योनियों का जो एक निर्धारण है। आपको शायद ध्यान होगा, हमने लगभग 4 वर्ष पहले एक बहुत बड़ी वीडियो, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग देखिए 2.25 घंटे की वीडियो थी, उस सभी स्थितियों पर हमने विस्तार से समझाया था। यह अलग बात है, देखिए ऐसी लंबी वीडियो एक साधारण मनुष्य सुनने का अभ्यस्त नहीं होता। मनुष्य चाहता है कि 2-4 मिनट में ही मुझे सारी बात समझ में आ जाए, पूरा वेदों का ज्ञान विज्ञान मुझे 2 मिनट की कोई वीडियो में समझा दो। तो फिर ऐसी स्थितियों में अक्सर मैं बार बार कहता हूँ कि आप एक शब्द सच्चिदानंद शब्द पर ही गहरा चिंतन करो। ये एक शब्द ही आपको माया का, आत्मा का, परमात्मा का पूर्ण ज्ञान विज्ञान, यानी कि शास्त्रों का एक पूरा निचोड़ एक शब्द मात्र से भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मनुष्य पूरे के पूरे ग्रंथ पढ़ लेता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कोई विशेष सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, शब्द एक अलग स्थिति है, उन शब्दों के अर्थ एक अलग स्थिति और अच्छी स्थिति, लेकिन अर्थों से भी और गहरी स्थिति क्या है, जब हम उनके भाव समझते हैं, यानी कि हम भावार्थ समझते हैं। देखिए, भाव को जब अर्थपूर्वक हम समझ जाते हैं कि शास्त्र आपको भी समझाना क्या चाहते हैं, वेद आपको हमें क्या समझाना चाहते हैं। देखिए, वेदों में बताई गई जितनी भी स्थितियां हैं वो आपके हमारे जीवन के एक दिशा निर्देश है। जैसे संसार में आपको हमें कानूनों का पालन करना होता है, सामाजिक नियम होते हैं, पारिवारिक नियम होते हैं। गली मोहल्ले में यदि कोई एसोसिएशन बनी हुई है तो वहां भी कुछ कायदे कानून बने होते हैं। जैसे किसी सोसाइटी में भी आप रहते हो, वहां भी कुछ नियम कायदे बने होते हैं। इसी तरह जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर में भी कुछ लोकल कानून व्यवस्था के नियम कायदे आपको हमें पालन करना होता है, देश के स्तर पर भी, इसी तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी। इसी तरह ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड का अभिप्राय क्या है कि देखिए, चाहे कोई हिंदुस्तान में रहता है, चाहे पाकिस्तान में रहता है, चाहे अमेरिका में रहता है, ये शास्त्रों द्वारा आप और हम सभी, देखिए धर्म के स्तर पर ये जो हम अलग अलग विचार रखते हुए, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख, ईसाई, परमात्मा ने इन सभी स्थितियों से ऊपर आपको हमें केवल मनुष्य जोनी का एक अवसर दिया है। हम सभी मनुष्य हैं,
तो फिर शास्त्रों का वो नियम भी, वो धर्म के आधार पे, वो तो देखिए एक विचारों की स्थितियां हैं। यानी कि हम सभी भाई बहनों को मनुष्य योनि के अर्थ को समझना होगा। मनुष्य योनि एक कर्म योनि है, और मनुष्य योनि में ही आपको में कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिलती है। अब उस स्वतंत्रता का आपको में सदुपयोग करना है। अब सदुपयोग करने का भी प्रयत्न है कि आपको में कायदे कानून का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, आप कोई मैच खेलते हो तो क्रिकेट का मैच हो, फुटबॉल का मैच हो, हॉकी का मैच हो, उसके में भी देखिए कुछ कायदे कानून बने हुए हैं। उस कायदे कानून के अंतर्गत ही रेफरी हो चाहे अंपायर हो, वो आपको हमें अलग अलग स्थितियों में समझाता है कि क्या आपने गलत किया। अब गलत किया का अर्थ क्या है, फिर आपको हमें वो एक सजा मिलती है, चाहे वो आउट होने की स्थितियां हो, चाहे वो उस खेल की प्रक्रिया से बाहर निकालने की स्थितियां हो। देखिए, शब्दों के अर्थ आपको हमें किसी भी उदाहरण द्वारा समझ रहे हैं। ये जो शास्त्र बार बार आपको हमें समझाते हैं, ये करो ये मत करो। देखिए, ये प्रकृति भी परमात्मा का एक यंत्र है, भले ही ये जड़ है। देखिए, हम जो साधारण शब्दों में कहते हैं कि प्रकृति में बड़े परिवर्तन होते हैं, प्रकृति में हर क्षण परिवर्तन होते ही रहते हैं, कोई एक स्थिति बनी ही नहीं रहती। इसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति द्वारा इस यंत्र रूपी माया में, प्रकृति में, इसके तीन गुणों में क्रियाशीलता लाई जाती है। देखिए, ये जड़ यंत्र में अपने आप कभी कोई क्रिया नहीं होती। ये तो मोटे शब्दों में कह दिया जाता है कि प्रकृति परिवर्तनशील है। वास्तव में तो देखिए, ये परिवर्तन परमात्मा की ब्रह्म शक्ति जो इसमें निहित है, इसीलिए तो कहा जाता है परमात्मा सर्वव्यापी है। ऐसा कोई स्थान ही नहीं है कि जहां परमात्मा की वो सत्ता मौजूद नहीं। इसलिए तो कहा जाता है कि आपकी हमारी आत्मा में भी परमात्मा है। देखिए, इन सभी स्थितियों पर मैं अलग अलग वीडियो द्वारा तो कुछ ना कुछ समझाने का प्रयास करता ही हूँ, लेकिन आज मेरा प्रयास केवल इस बात को लेकर विशेष स्तर पर है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझे, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझे। मनुष्य अपने जीवन में ये जो पाप कर्म बार बार करता रहता है, जो मनुष्य को मरने के बाद अधोगति की स्थितियों में जन्म लेने को बाध्य कर देते हैं। देखिए, कुल योनियां 84 लाख प्रकार की हैं। नीचे की जोनियां, दंडमयी जोनियां, 80 लाख प्रकार की जोनियां। कितना बड़ा एक अनुपात है। इसका अभिप्राय क्या है, ये इशारा क्या करती है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म ही पाप कर्म करता रहता है, करता रहता है। देखिए, आजकल तो विभिन्न प्रकार के कुछ घोटालेबाजी की स्थितियों में भी आपको कुछ ज्ञान हो रहा होगा। वास्तव में तो देखिए, आज की वीडियो बनाने की मुझे प्रेरणा भी कुछ इन्हीं परिस्थितियों से बातें होते हुए, बात जैसे जैसे मेरे समझ में आई, तो मैंने आज की वीडियो का नाम ही देखिए पाप कर्म रख दिया। आप पाप कर्मों के साथ साथ नीचे 5 भोग्य विषयों की स्थितियों का जिक्र कर दिया। अब मनुष्य तो देखिए रजोगुण का गुलाम है, इसलिए तो शास्त्र भर भर कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो, सत्संग की एक प्रशंसा करो, सत्वगुण की प्रशंसा करो, और तमोगुण की बार बार कहते हैं निंदा करो। यहाँ तमोगुण का अभिप्राय निषेध कर्मों से है, पाप कर्मों की निंदा करो। इसीलिए तो अक्सर आपके हमारे परिवारों में देखिए, जब कोई बच्चा छोटे स्तर पर भी, कोई जब दूसरी तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ते हुए कोई बच्चा यदि कोई चोरी करते हैं, तो माता पिता या अध्यापक उसको सजा देते हैं, ताकि वो जो चोरी की आदत, वो उसके मन बुद्धि के स्तर पर एक स्वभाव ना बन जाए, कार्यशरीर में पहुंचता हुआ उसका संस्कार ना बन जाए। क्योंकि आदतें आती तो बहुत हल्केपन में है, लेकिन उन आदतों से फिर आपको हमें अधिक बल मिलता है। देखिए, कभी कभी छोटी छोटी चोरी में जब मनुष्य पकड़ा नहीं जाता, भले ही माता पिता मना भी करते, लेकिन कभी कभी अध्यापक द्वारा जब पकड़ा नहीं जाता, तो कभी कभी विद्यार्थी को भी। देखिए, इनके भावार्थ आप अपने और सभी स्थितियों पर इनको रख सकते हो।
यानी कि जब मनुष्य युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, चाहे किसी राजनीतिक दल की स्थिति में, चाहे कोई अधिकारी द्वारा, देखिए चाहे कोई सरकारी कर्मचारी है, चाहे कोई निजी कंपनी में कोई कार्यरत है, हम सभी भाई बहनों को ईमानदारी से, प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते रहना चाहिए। मैं तो कभी कभी यहाँ तक भी कहता हूँ कि यदि हम देखिए कहीं नौकरी करते हैं तो उस नौकरी के जो भी 6, 8, 10 घंटे हम वहाँ कार्यरत होते हैं, तो आपको हमें तन द्वारा भी और मन द्वारा भी केवल अपने कार्य को श्रद्धा भाव से करना चाहिए। अब कभी कभी मनुष्य देखिए जिस स्थान पे नौकरी कर रहा है उसी स्थान पर वहाँ का कार्य तो श्रद्धा पूर्वक नहीं करता, वो नई नौकरी की तलाश में वहीं बैठा हुआ ही कुछ ना कुछ उस समय विशेष का दुरुपयोग करता है। तो फिर ऐसी स्थिति में भी देखिए वो पाप कर्मों की श्रेणी में चले जाते हैं। देखिए ये पाप पुण्य कर्मों की स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर समझाई गई और भगवान श्री कृष्ण जी ने तो देखिए गीता में स्पष्ट शब्दों में कहा कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य है। यहाँ बुद्धिमान का अभिप्राय सात्विक मनुष्यों से है, उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है कि ये कर्मफल सिद्धांत की बारीकियां इतनी बारीक है, इतनी सूक्ष्म है। देखिए इनके पीछे के इसलिए तो हम कहते हैं शब्दों पर चिंतन करो, उनका अर्थ समझो, अर्थों पे शोध करते करते किन परिस्थितियों में किस शब्द का क्या क्या अर्थ है उनके भावार्थ समझो। अभी 2-4 दिन पहले ही हमने एक वीडियो प्रसारित की थी ना, काम किसी भी काम का नहीं। देखिए पहला काम का अर्थ भावार्थ क्या है, आपके मेरे 5 भोग्य विषय वो काम के अंतर्गत ही आए। अब किसी भी काम का नहीं तो इसके दूसरे जो काम शब्द है उसके अर्थ कुछ अलग हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक सुनो, एकांत भाव से सुनो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। और मैं तो बार बार आप भाई बहनों से यहाँ तक भी विनती करता हूँ कि वीडियो सुनते समय चित्र पर भी अपनी निगाह बनाए रखो। उनमें जो जो अंक छोटे बड़े लिखे हैं, कुछ उनमें चिन्हों का इस्तेमाल किया है, कोई तीर का इस्तेमाल किया है, कोई काले रंग से दर्शाया है, कोई सफेद रंग से दर्शाया है, किन परिस्थितियों में किस शब्दों को दर्शाया जाता है उनके भावार्थ समझो। तो फिर आपको वीडियो सुनते समय बात आरंभ से अंत तक समझ में आ जाती है। लेकिन एक साधारण मनुष्य देखिए इन वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनता नहीं है, वीडियो के चित्र पर भी निगाह टिकाता नहीं है। तब ऐसी स्थिति विशेष में आपको मैं उस वीडियो का पूर्ण ज्ञान लाभ मिल नहीं पाता। इसलिए तो बार बार कहते हैं शास्त्रों को एक विशेष स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त में ही पढ़ो और उन लोगों के प्रवचनों को सुनो जिन्होंने इन शास्त्रों को पढ़ रखा है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए गुरु शब्द एक विशेष अर्थों में समझाया गया है कि जो आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त करे और परमात्मा के सम्मुख ले जाए। गुरु का अभिप्राय उस स्थिति विशेष है जिसका कारण शरीर स्थूल शरीर के रहते रहते पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया, पूर्ण अज्ञानता उसकी समाप्त होगी। तो ये एक मायातीत की स्थिति होती है। हालांकि देखिए हम तो अपनी चर्चा में बार बार कहते रहते हैं कि मेरी भले ही 2200 से अधिक वीडियो आज तक प्रसारित हमने कर भी दी है, हम बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर इन विषयों पर एक चर्चा रखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे द्वारा भी देखिए ये दी गई जानकारी में कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि मैं तो एक मायाबद्ध ही हूँ। मायाबद्ध का अभिप्राय क्या है कि प्रकृति के 3 गुणों से कम अधिक हम भी बंधे हुए हैं। वो तो परमात्मा के प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, प्रकृति के इस सतोगुणी ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति में जब हम इन वीडियो पर बोलना आरंभ करते हैं तो कुछ विशेष शक्तियों द्वारा कुछ ऐसे ऐसे शब्द कहो, उदाहरण कहो, यानी कि उस व्याख्या में हम समझाने का एक विशेष प्रयास करते हैं। हालांकि इन प्रयासों में कभी कभी हमारी भी कमजोरी रह जाती है। देखिए समझना एक बात है और समझाना बिना परमात्मा की कृपा के संभव नहीं है। तो फिर ऐसी स्थितियों में उन वीडियो को आपने भी देखिए सात्विक भाव से सुनना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में सुनना चाहिए। देखिए दिन में ऐसा नहीं कि हमें
इनको सुनना नहीं है। देखिए दिन में राजसी स्थितियां होती हैं, अब सुबह सतोगुण की स्थिति है, अब तमोगुण की देखिए 1 की स्थिति है, रजोगुण की 10 की स्थिति है, सतोगुण की 100 की स्थिति है। तो फिर आप समझ ही सकते हो कि सतोगुण की भी जब शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त में हम इनको सुनते हैं, जब बोलते हैं, तो फिर वो निश्चित रूप से 100 से आगे की 250, 300, 400 की स्थिति हो सकती है। देखिए इनके भी आपने भावार्थ समझने, इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को मौनात्मक स्थितियां होती हैं, तामसी स्थितियां होती हैं। वो सहज ही भोग्य विषयों में आपको एक लिप्त करवाती है। और ब्रह्म मुहूर्त में ऐसी सभी स्थितियां फिर उठने से रोकती है। यानी कि जब तमोगुण आपका हमारा बढ़ने लगता है, बिगड़ने लगता है, हालांकि देखिए सोने से पूर्व की जितनी भी स्थितियां हैं वो देखिए राजसी तामसी ही कहलाती है, सात्विक तो होते नहीं। अब सात्विक देखिए उठने के बाद की स्थितियां होती हैं। कभी कभी कोई भाई बंधु देखिए मुझे ऐसा भी प्रश्न करते हैं, शिकायत कर देते हैं कि जो मैं अक्सर 1, 1.5, 2 बजे उठ जाता हूं, तो उस स्थिति विशेष में तो अभी तमोगुण चल रहा होता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मुझे एक स्पष्टीकरण देना होता है कि देखिए उठने के बाद की स्थितियां एक ब्रह्म मुहूर्त की बड़ी हुई स्थितियां ही हैं, वो सतोगुण ही होता है। जब भी हम सोकर उठते हैं तो वो एक सात्विक स्थिति होती है, लेकिन जब हम सो जाते हैं तो वो एक तामसी स्थिति है। सोने से पूर्व की वो एक राजसी स्थिति है। देखिए इनके अलग अलग सूक्ष्म अर्थ आपको हमें गहरे तल पे समझने होते हैं। बाहरी परिस्थितियों में तो देखिए 8-8 घंटे के ये क्रमबद्ध तरीके से ही चलते हैं। बाहरी गुणों का आपके हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है, यानी कि आपके हमारे अंतःकरण में जो पहले की स्थितियां बन चुकी हैं, संस्कारों की स्थितियां, कितने अंश तक ज्ञान आपके हमारे कार्य शरीर में एक टिका हुआ है। देखिए टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन को निर्धारित करता है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि अपना स्वभाव बिगड़ने मत दो। ये बिगड़ता कैसे है? स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम कुसंग करते हैं और जब हम पाप कर्म करते हैं, तो देखिए पाप कर्म करते समय तो आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये दोनों ही आरंभ से ही मिले होते हैं। जबकि जब हम सत्संग करते हैं तो सूक्ष्म शरीर तो वहां शामिल नहीं होता, क्योंकि वो तो विषय भोगों में एक चिंतन मनन की स्थितियां बना रहा होता है, संसार में खोया होता है। तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर ही आंखों द्वारा हम पढ़ते भी हैं। अब ऐसे कितने मनुष्य हैं जो कहते हैं हम गीता का प्रतिदिन ही 1 अध्याय पढ़ते हैं। तो देखिए वो एक शब्दों की स्थिति है। हालांकि देखिए इनकी कोई निंदा नहीं है। हमने एक वीडियो बनाया था ना गीता के ऊपर, गीता पढ़ी है और समझी है। कभी कभी देखिए हम गीता को लाकर लाल कपड़े में लपेट के मंदिर में ही मात्र रख देते हैं, पढ़ते नहीं है। तो फिर तो वो सिर्फ पढ़ी हुई है एक आदर भाव से। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो शब्द की स्थितियों पर तो कम से कम हम उतर ही जाते हैं। शब्द भी अपना प्रभाव दिखाते हैं, शब्दों से भी प्रेरणा मिलती है। लेकिन जब शब्दों से आगे अर्थ समझ में आने लगते हैं तो फिर जी और आगे की स्थिति है। और जब हम गीता का उपदेश ज्ञान पूर्वक समझ जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी आपके हमारे जीवन में क्या बदलाव देखना चाहते हैं, उन स्थितियों को जब हम समझ जाते हैं, अपने जीवन में उतारने लगते हैं, तो फिर निश्चित रूप से फिर हम उस गीता को समझ लेते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां अलग अलग प्रभाव में, अलग अलग स्थितियों में इनके भावार्थ अर्थ आपको हमें समझने चाहिए। इसलिए तो हमने देखी जी जो एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, ये इसलिए लगाया है कि ऐसे लगभग आपके हमारे देखिए 90% से भी अधिक पाप कर्म तो लगभग ऐसे ही होते हैं जिनको हमने अपने मिले हुए जीवन में देखिए खाना भी नहीं है, भोगना भी नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उन पाप कर्मों को करने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। अक्सर जो बड़े बड़े देखिए जो घोटाले की स्थितियां हैं, जो हेरा फेरी की स्थितियां हैं, अब ऐसी स्थितियों में देखिए उनके पास खाने पीने के तो पहले ही उपलब्ध पदार्थ हैं। यानी कि इस जीवन में मरते दम तक जो जो स्थितियां आपको में चाहिए उससे कहीं अधिक गुना आपके पास हमारे पास है। फिर भी हम उस पाप कर्मों में लिप्त होते हुए अपना कर्मशय बिगाड़ लेते हैं। मैंने कहा ना कि कर्मशय बिगड़ने पे भले ही हम यहाँ की भौतिक स्थितियों में कानूनी उलझनों से बच भी जाए, लेकिन परमात्मा के यहाँ वो तो देखिए एक सर्वव्यापी सत्य है।
वहाँ तो किसी की कोई गवाह की कोई जरूरत नहीं है, कोई पुलिस विभाग नहीं चाहिए, कोई वकील नहीं चाहिए, कोई गवाह की जरूरत नहीं होती, कोई लंबा चौड़ा समय नहीं लगता। परमात्मा के यहाँ तो देखिए हर स्थिति अपने आप ही, सब चीज अपने आप ही बनती रहती है। यानी कि परमात्मा की सर्वव्यापी सत्ता। कभी कभी हमने ऐसा भी कहते हैं कि आप और हम देखिए सदा ही प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत की निगरानी में रहते हैं। आपके महाराज कि अगर छोटे से छोटा पाप कर्म चाहे हम बंद कमरे में ही करें, उसका भी एक निश्चित फल आता है। इन स्थितियों को ही समझाने के लिए मैंने ये जो दाएं हाथ में एक सफेद रंग का प्रश्न चिन्ह लगाया है, इस पर आपको हमें चिंतन करना है, विचार करना है। और ये विचार करने का अभिप्राय सात्विक स्थिति में अपने आप को स्थित करना है, ताकि हम विचार करें कि इस किए गए पाप कर्म का, देखिए ये पाप कर्म तो लिए गए ऋण है। ऋण हम जब भी लेते हैं, ऋण की मूल रकम भी लौटानी होती है, उस पर ब्याज भी देना होता है। और यदि हम भागते हैं प्रकृति की व्यवस्था में तो हम भाग भी नहीं सकते। देखिए ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की निंदनीय तामसी जोनियां है, वो अगर भाग जाए वो तो परतंत्र जोनी है। मनुष्य जोनी में आप और हम स्वतंत्र हैं। इसलिए तो कभी कभी देखिए मैं फिल्मी जगत के बड़े बड़े स्टारों से भी एक अपने व्यक्तिगत स्तर पर एक प्रार्थना करता हूँ कि ये जो हम मादक पदार्थों की जो एक विज्ञापन देते हैं, अब ऐसी स्थिति में देखिए उनके पास भी कोई धन की कमी नहीं है, करोड़ों अरबों रुपया रखा है, फिर भी हम 5-10 करोड़ के अतिरिक्त लाभ के लिए ऐसे मादक पदार्थों का एक विज्ञापन देने में अपना नाम आगे रख देते हैं, जिसके फलस्वरूप वो जो समाज में हजारों लाखों करोड़ों युवा वर्ग का जो मार्ग एक बाधित होता है, वो गलत स्थितियों में जाते हैं। आज गुटखा, तंबाकू, ये मीठी सुपारी के नाम से या जो भी स्थितियां हैं, चाहे देखिए वो सिगरेट की हो चाहे शराब की हो। हालांकि पहले तो देखिए सिगरेट शराब के अभी एक विज्ञापन आते थे, वो तो सरकार ने वो पिछले कुछ वर्षों से उस पर रोक लगा दी। हालांकि मनुष्य देखिए पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी सिगरेट की डब्बी पे भी स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि ये आपके मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी तरह शराब की बोतल पे भी लिखा है। लेकिन ये सभी स्थिति आप और हम जानते हुए भी फिर भी हम इन पाप कर्मों को करते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि मनुष्य का ये जो रजोगुण है, भोग विषय है, ये बहुत अधिक फैलते जा रहे हैं। ये 24/7 जो विषय भोगों की लोलुपता है, ये सत्संग सुनने नहीं देते। इसका अभिप्राय क्या है कि रजोगुण की प्रशंसा मत करो, मत करो। प्रशंसा केवल सत्वगुण की करो। सत्वगुण की प्रशंसा करते करते हम सत्वगुण से जुड़ने लगते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनने लगते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करने लगते हैं। ये सभी स्थितियां मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठने की एक सहज स्थिति में ला खड़ा करती, जिसके फलस्वरूप आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है। सात्विक स्थिति मजबूत होने का मतलब क्या है कि आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर सात्विक विचार बनने लगते हैं। ये सात्विक विचार बनते बनते आपके बड़े कार्यशील में शुभ संस्कार की स्थिति ले लेते हैं, जिसके फलस्वरूप आत्मा पर जो तामसी राशि जो आवरण थे वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। देखिए तामसी स्थिति को तो मल से जोड़ा गया। अब मल तो देखिए निंदनीय स्थिति है, जबकि राशि स्थिति को विक्षेप से जोड़ा गया, एक चंचलता से जोड़ा गया। इसलिए हम बार बार कहते रहते ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि आपका मेरा दिन में जब राशि स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ आपको हमें आकर्षित करती हैं, तो उन आकर्षणों से मनुष्य प्रभावित नहीं होता, अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनाए रखता है। इसलिए तो हमने एक बार वीडियो बनाई थी ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय विशेष है, जिसको अक्सर हम अपनी चर्चाओं में 2 घंटे 40 मिनट का एक संबोधित करते हैं। उसमें हमने 2 घंटे 40 मिनट के साथ साथ 8 घंटे की स्थिति लिखी थी, 24 घंटे की स्थिति लिखी थी। इसका अभिप्राय यह है कि देखिए तकनीकी रूप से तो ब्रह्म मुहूर्त का समय 2 घंटे 40 मिनट का ही है, जिसको अक्सर साधारण शब्दों में देखिए कहीं कहीं 4 से 6 भी कह दिया जाता है, क्योंकि गर्मी सर्दी में सूर्य निकलने का समय भी बदलता रहता है। गर्मियों में तो 5:25 पे भी निकल आता है, जबकि सर्दियों में यही 7:20-25 पे ही निकलता है। तो ये सभी स्थितियाँ आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं शास्त्रों का अध्ययन करो,
ज्ञानपूर्वक करो, स्थितियों पर नजर बनाए रखो, क्योंकि शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के कर्मबद्ध तरीके से समझाया गया है। और मनुष्य जीवन में ही हम जितना चाहें अपनी अज्ञानता समाप्त कर सकते हैं और साधना की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोल सकते हैं। तो ऐसी सभी स्थितियों का आपको में लाभ उठाना चाहिए, ताकि हम सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचें, क्योंकि पाप कर्म ही मनुष्य को मरने के बाद ये अधोगति की स्थितियों पर जन्म लेने को बाधित कर देते हैं। हालांकि मनुष्य जोनि तो देखिए मिलती ही तभी है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% की बनी होती है। और यदि ये स्थिति कमजोर पड़ जाती है, लेकिन जब मनुष्य सत्संग नहीं करता, पाप कर्मों में लिप्त रहता है, लेकिन जब जब सत्वगुण कमजोर होता है तो रजोगुण फैलने लगता है, बिगड़ने लगता है। ये बिगड़ने का अभिप्राय तमोगुण में गिरने की स्थिति है। अब देखिए, जो स्थिति में आपने हमें चोरी करते हुए, पाप कर्म करते हुए जो चीज खानी भी नहीं है, इस पर भी मुझसे विचार नहीं करता। देखिए, हम होटल में जाते हैं तो जो जो सब्जी हमने खानी होती है वही मंगवाते हैं। हम 10 सब्जी मंगा के टेबल नहीं भर देते। जब हमने खानी एक है तो हम फिर 10 का खर्चा किस लिए देंगे? इस उदाहरण को उतने अंश में आपने समझना है कि यदि आपने हमने जीवन में उस चोरी द्वारा, उस घोटालेबाजी द्वारा, उस हेरा फेरी द्वारा यदि हमने कोई सुख लेना भी नहीं, हालांकि देखिए इसका ये भी अर्थ नहीं है कि आपने हमने देखिए सुख लेने के लिए तो पाप कर्म करने हैं, लेकिन ये मात्र भावार्थ रूप है, क्योंकि आज की वीडियो का नाम ही कुछ ऐसा है कि मेरा जो आशय है कि मनुष्य पाप कर्मों द्वारा भी जो सुख भोगता है अपने जीवन में, वो 10% के आसपास, ये मात्र एक भावार्थ है। और 90% तो जो वो पाप कर्म करता है उनके तो उसने सुख भोगने भी नहीं होते, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी ज्ञानेन्द्रियां, स्थूल शरीर की स्थिति निरंतर कमजोर होती जाती है। तो ऐसी स्थितियों में वो जो बिगड़ा हुआ क्रमशः था, जो पाप कर्म होने से बना था, वो मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियों में जन्म लेने को बाध्य कर देता है। देखिए, वो तो अलग स्थिति है कि परमात्मा ने नीचे की सभी योनियों को क्रमशः अच्छेत रखा है, क्योंकि परमात्मा तो देखिए परम दयालु है। परमात्मा ने इसीलिए नीचे की योनियों को, सभी जीवों को अच्छेत रखा है, ताकि उनको पीड़ा ना हो, अपने दुखों का बोध नहीं हो। आपको भी देखिए, एक दो समय का भोजन नहीं मिलता तो हम विचलित होते हैं। अब नीचे की जोनी है, पशु हैं, पक्षी हैं, इनको 2-2 दिन, 4-4 दिन भोजन नहीं भी मिलता, तब भी वो अपना जीवन जीते हैं। हालांकि भौतिक स्थितियों में ये जो जेलें बनी होती हैं, यहाँ भी देखिए एक न्यूनतम अवस्थाओं की पूर्ति के लिए उनको खाना दिया जाता है, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार की कोई अचेत स्थिति नहीं है। मनुष्य जोनि को परमात्मा ने या सरकार ने भी अपने स्तर पर कहीं भी देखिए अचेत नहीं रखा, यानी कि परमात्मा ने आपको हमें मनुष्य जोनि में सचेत रखा है। सचेत का मतलब ही ये है कि हम ज्ञान में स्थिति में रहे, अपना भला बुरा छोड़ लें, बुराई से बचें। देखिए, मन तो विषय भोगों की गलियों में फिसलने की असत उसकी आदत बिगड़ी हुई है, इसलिए तो हम कहते हैं मन तो अनपढ़ गंवार है। लेकिन बुद्धि को पढ़ी लिखी है, लेकिन ये पढ़ी लिखी बुद्धि तो तब तक ही रहती जब ये सत्संग करती। यदि ये सत्संग नहीं करती तो बुद्धि भी फिर अनपढ़ बन जाती है। ये अनपढ़ मन बुद्धि में फिर दोस्ती हो जाती है, फिर ये दोस्ती होते हुए राशि भोगों में ये छलांगे लगाती है। और जब जब बुद्धि देखिए तामसी बन जाती है, यानी कि विषय भोग आपके हमारे ये जो पाप कर्म है, क्योंकि बुद्धि जब तामसी बन जाती है तो ये बुद्धि फिर पाप कर्म करवाती है। ये जितने भी चोरी डकैती, हेरा फेरी, घोटालेबाजी हैं, ये अपनी तरफ से तो बहुत ही सोच समझ के करते हैं, यानी कि बुद्धि की जरूरत तो देखिए, ये जो डिजिटल अपराध भी करते हैं वो भी पूरी सावधानी से करते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब ये पकड़े जाते हैं तो फिर यहाँ की कानून व्यवस्था में जो जो दंड का विधान होता है उसके अंतर्गत दंड भोगना पड़ता है। और जितने अंश में यहाँ दंड भोग लिया जाता है, शेष अंश में ये नीचे की जोनियों में आपको हमें दंड भोगना ही पड़ता है। यही एक कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों पर हम समय समय पे देखिए अलग अलग वीडियो द्वारा, जैसा जैसा वीडियो का नाम होता है तो उसके अंतर्गत हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
आज हमारा वीडियो का क्योंकि नाम पाप कर्मों से ही है, जिसका कि हम बार बार निंदा करते हैं। इसलिए तो कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो फिर उसके जीवन में अज्ञानता की स्थितियां, वो रजोगुण फिर बिगड़ने लगता है, और बिगड़ा हुआ रजोगुण ही तमोगुण में गिराता है। ये नीचे जो 5 भोग विषय लिखे हैं, ये भोग विषय ही मनुष्य से पाप कर्म करवाते हैं। इसलिए इन सब ज्ञानमय स्थितियों को आपको में अपने बुद्धि के तराजू से तोलना होगा, और बुद्धि सात्विक बनाए रखने के लिए निरंतर सत्संग करना होगा। गुरु के प्रवचनों को सुनना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, ताकि आपका बड़ा मिला हुआ जीवन सार्थक दिशा की ओर जाए, आध्यात्मिक उन्नति की ओर जाए। यानी कि हम ये सर्वप्रथम तो पाप कर्मों से बचें, फिर धीरे धीरे सात्विक पुण्य कर्मों को करें, भले ही आरंभिक स्तर पर सकाम भाव से होते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें सकामता समाप्त कर निष्कामता ले आए। यानी कि फिर मनुष्य परोपकार के कार्यों में निष्कामता लाता हुआ कर्म योग में स्थित हो, फिर ज्ञान योग, भक्ति योग। ये योग की स्थितियां ही आपके हमारे कारण शरीर को क्रमशः शुद्ध करती है, शुभ संस्कार बनाती है, बुरे संस्कार क्रमशः मिटाती है। और बुरे संस्कार जैसे जैसे मिटते जाते तो मन बुद्धि के स्तर पर कोई हेरा फेरी या नीतिगत कार्य, पाप कर्मों के विचार आते ही नहीं। देखिए, जब जब बुरे विचार आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके हमारे कारण शरीर में बुरे संस्कार भरे हुए हैं। उन बुरे संस्कारों को समाप्त करने के लिए सत्संग ही एकमात्र स्थिति है। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करना मनुष्य जीवन की एक आवश्यकता है, और ये एक आवश्यक ही करना चाहिए। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसमें पशु वृत्तियां, आहार, मैथुन, निद्रा, व्यय ये बनी रहती हैं, और पशु वृत्तियों में मनुष्य कब कितने पाप कर्म करने लगता है मनुष्य को बोध नहीं होता। तो इन सभी स्थितियों का, इन सभी बुराइयों से बचने का एक ही उपाय है, वो है सत्वगुण का संग करना, सत्संग करना। देखिए, जैसे शाम को अंधकार से बचने के लिए हम और आप क्या करते हैं, प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं। देखिए, तन के स्तर पर प्रकाश की आवश्यकता है, अन्यथा आपको में ठोकरें लगती है। यानी कि मनुष्य से गलत काम सहज ही होने लगते हैं, आपकी हमारी क्रियाएं सही सही हो नहीं पाती। और इसी तरह यदि मनुष्य अपने मन बुद्धि के स्तर पर ज्ञान का दीपक नहीं जलाता तो निश्चित रूप से ये विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये फैलते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, जो मनुष्य से पाप कर्म सहज ही करवाते हैं। इसलिए तो भागवत पुराण में 5 निंदनीय स्थानों की बार बार बदसरना की गई है। दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इन 5 निंदनीय स्थानों का शास्त्र बार बार विरोध करते हैं। इनका संग मत करो। इनका संग होने मात्र से मनुष्य पाप कर्मों की दुनिया में सहज ही घिसता जाता है। यानी कि मनुष्य कब कितने पाप कर्म करने लगता है मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। विशेष रूप से इन सभी स्थितियों का वर्णन देखिए भागवत पुराण में किया गया, और इस भागवत पुराण पे तो देखिए साप्ताहिक यज्ञ के रूप में भारत में नहीं विदेशों में भी बहुत चर्चाएं होती है। तो इन सभी स्थितियों का आपको मैं यथार्थ अर्थ भाव समझते हुए अपने जीवन में सर्वप्रथम पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो, ताकि सर्वप्रथम हम पाप कर्मों से बचें, परोपकार के कार्य करें, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है तो फिर धीरे धीरे मनुष्य इन सात्विक पुण्य कर्मों को भी निष्काम भाव से करता हुआ आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलने आरंभ कर देता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कहीं कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, यानी कि मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, तो आप इन सभी स्थितियों पर अपने स्वयं के विचार, सुझाव, जब मेरी कही गई बातों पर जहाँ कहीं आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर
लिख सकते हैं। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।